हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी क्लासेस। माय नेम इज अनिमा तिवारी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आवर स्टडी क्लासेस पे 5 मिनट सीरीज शुरू की हुई है। तो जिस टॉपिक के बारे में जब बात करेंगे वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट है, उसमें जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, उसमें टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं, उसका एक टॉपिक इसमें है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूनिवर्सिटी क्लासेस ने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक पेपर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है, कॉमर्स मैनेजमेंट, जिसमें कि आपको वीडियो लेसन्स, कलर्ड नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, ज्यादा क्वेरीज रिजॉल्व करनी है, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम भी विजिट कर सकते हैं और नंबर्स गिवन है, वहां पे जाके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हिस्टोरिकल रिसर्च। अब देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, जब भी कोई पास्ट में कोई भी एविडेंसेस मिले हैं, कोई भी आइडियाज मिले हैं, कोई भी इवेंट्स हुए हैं, उसका इन्फ्लुएंस चेक करना प्रेजेंट पे विद द यूज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। उस एविडेंस को गैदर करना पास्ट वाले, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स का यूज करके, उसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च को हम हिस्टोग्राफी भी कहते हैं। इधर स्टडी ऑफ पास्ट पीपल्स, कोई पीपल्स के बारे में बात करें, इवेंट्स के बारे में बात करें, आइडियाज के बारे में बात करें, ताकि अंडरस्टैंड कर पाए उसका इन्फ्लुएंस प्रेजेंट पे। मतलब पास्ट का जो भी चीजें हुई, इसको प्रेजेंट में क्या सिग्निफिकेंस है, प्रेजेंट में क्या उसका सिचुएशन बन रही है, उसका चेक करना, उसी को कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है। इट्स इन्वॉल्व गैदरिंग, analyzing, interpreting the evidences from the primary and secondary sources। ठीक है, जो भी एविडेंसेस मिल रहे हैं पास्ट के, उसको गैदर करो, उसको एनालिसिस करो, उसका इंटरप्रिटेशन करो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज का यूज करके, उसी को कहते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट आता है नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट। अब नॉट अ, अब देखो, जो पास्ट इवेंट, जो भी पास्ट इवेंट कुछ भी पास्ट में हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देना है हमें, कि हम प्रॉपरली ऐसे गए, फिर हमने ऐसे ऐसे काम किया ना, प्रॉपर वो प्रोसीजर वगैरह नहीं बताने। यहाँ पे ये बताना है कि जो पास्ट में चीजें हुई हैं, उसमें क्या अननोन चीजें थी, उसमें से रिकंस्ट्रक्ट कर लो। मतलब जो भी पास्ट में चीजें हुई है ना, उसमें से कुछ नया निकालना, अननोन ट्रूथ निकालना, अननोन एविडेंसेस निकालना। ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करना, उसी को कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। तो कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होती पास्ट इवेंट की इसमें। ठीक है, इसमें हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को, मतलब कि अननोन इवेंट्स को, जो मैंने ये बताया, उसको डिस्कवर करते हैं। ठीक है, टू नो द एंड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, और उसका जो भी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रेजेंट की बात करते हैं, याद रखना, पास्ट जो भी है, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, जो भी पास्ट इवेंट है उसका प्रेजेंट में क्या सिग्निफिकेंस पड़ रहा है, उसकी बात करते हैं हम आगे। ठीक है, फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन अबाउट पास्ट, मतलब कि जो पास्ट में क्वेश्चंस बने, उसका आंसर फाइंड आउट करना, और पास्ट और प्रेजेंट में रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में भी स्टडी करना, उसी को कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ये बहुत सारे फीचर्स लिखे हैं मैंने, इससे आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, टू फाइंड द अंडरस्टैंडिंग इमीडिएट फिनोमिनन कल्चरल कंटेक्स्ट, मतलब कि पास्ट की हेल्प से आपको इमीडिएट प्रेजेंट की जितने भी फिनोमिनन, जितने कल्चरल कंटेक्स्ट है, उसको समझना, उसी को कहते हैं हिस्टोरिकल। फ्यूचर की हम बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट का रिलेशनशिप चेक करते हैं। नेक्स्ट, इट्स बिलीव इन नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट। अब नरेशन, जहां पे भी नरेशन होता है ना, वहां पे हिस्टोरिकल रिसर्च टिक कर देना, क्वेश्चन आया हुआ है। जब पास्ट इवेंट की हम नरेशन करते हैं, नरेट करते हैं, बताते हैं, उसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। कुछ स्टेप्स है, जो बेसिक से स्टेप्स है। सबसे पहला था स्पेसिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम से रिसर्च को स्पेसिफाई कर लो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो, हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन कर लो। वैसे इसमें फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस नहीं होती है, ये वाला स्टेप्स आप काट सकते हो, बट मैंने इसको लिया है गूगल से, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक जगह लिखा हुआ था, तो ये आप स्किप कर सकते हो स्टेप्स। एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन। अब इसमें कंक्लूजन में ड्रॉ करते हैं, डाटा क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है डाटा क्रिटिसिज्म से, कि इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है। इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, जब आप ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी चेक करते हो डाटा की, जो आपने कंक्लूजन निकाला है इस डाटा से। ठीक है, उसी को कहते हैं। आप देखो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में क्या होता है, आप देखते हो जो भी सोर्सेज आपने डाटा वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद जो भी सोर्सेज है, आप देखो कि क्या वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, जो भी आपने सोर्स को ऑप्ट किया है। ठीक है, ये जो रिसर्च है, वो आप पास्ट इवेंट को कंडक्ट करते हो एग्जामिन करने के लिए, तो हमने बात कर ली। ये क्वालिटेटिव इन नेचर है। क्वालिटेटिव ये है क्योंकि इसमें हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें हम कोई भी टेस्ट नहीं लगा रहे, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, तो इसलिए क्वालिटेटिव इन नेचर है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे, कैन बी परफॉर्म्ड, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते, है ना। इसमें हम रिक्रिएट करते हैं सिचुएशन, क्या करते हैं,
रिक्रिएट करते हैं सिचुएशन को। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रिकंस्ट्रक्ट की मैंने बात की थी ना, अननोन इवेंट्स को ढूंढना, तो यही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सच स्टडीज आर हेल्पफुल टू नो अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रेजेंट डे इवेंट। ये प्रीवियसली स्लाइड में मैंने ये समझाया, जो भी पास्ट चीजों थी उसका प्रेजेंट चीजों में रिलेशनशिप चेक करना, मतलब कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है किसी भी एविडेंस का, उसका प्रेजेंट डे इवेंट में क्या इंपॉर्टेंस होगा वो जानने में हेल्प करता है। ठीक है, मेनली यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज ही यूज हो सकता है, बट आप बोल सकते हो कि प्राइमरी सेकेंडरी किसी किसी सिचुएशन में दोनों में यूज हो सकता है, बट प्राइमरी सोर्स मेन यूज हो सकता है। प्राइमरी डाटा सोर्सेज आर परफॉर्म्ड हु हैड विटनेस्ड और एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ठीक है, अब देखो, एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, मैनिपुलेशन नहीं हो रहा किसी वेरिएबल का, कोई 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 कंट्रोल नहीं हो रहा यहाँ पे, तो हाइपोथेसिस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, याद रखना। कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में वो सिचुएशन हो सकती है कि वहां पे रिक्वायर्ड हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि क्वालिटेटिव इन नेचर है, इसलिए हमने बोला है इसको। एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको कोई भी रिसर्च करना है किसके बारे में, ये जानने के बारे में कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मतलब कि जो भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है उसकी क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें कुछ हम अननोन चीजें निकालेंगे, पास्ट के बेस पे प्रेजेंट चेक कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट का डाटा उठाएंगे और उसका प्रेजेंट में आंसर निकालेंगे, इसलिए एग्जाम्पल हिस्टोरिकल रिसर्च में मैच करता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल बिब्लियोग्राफी रिसर्च करते हैं हम, लीगल रिसर्च करते हैं, हिस्टोरिकल आइडियाज या इंस्टीट्यूशन की स्टडी करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। आई होप सबको हिस्टोरिकल रिसर्च समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज होती है, कोई भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एवर स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।